इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम शफवी होगा। यानी मीम साकिन हो और उस मीम साकिन के बाद वाला हर्फ भी मीम ही हो तो इदगाम शफवी होगा। जैसे लहुम, मीम साकिन है लहुम में और उसके बाद मीम है, इदगाम शफवी होगा। अलैहिम मुसदा, अलैहिम में मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद वाला हर्फ भी मीम ही आ रहा है, इसलिए इदगाम शफवी होगा। अतअमहुम मिन, मीम साकिन है अतअमहुम में और उसके बाद मिन आ रहा है। व आमनहुम मिन, मीम साकिन है आमनहुम में, उसके बाद मीम आ रहा है मिन। फी, कम मिन, मीम साकिन, कम में मीम साकिन है उसके बाद मीम आ रहा है मिन। वलकुम मा कसबतुम, वलकुम में मीम साकिन उसके बाद मीम आ रहा है। अम्मन, मीम साकिन उसके बाद मन में मीम है, यह भी इदगाम शफवी है। लहुम मग़फ़िरा, मीम साकिन और मीम साकिन के बाद मीम है, इदगाम शफवी। खलक़कुम मिन तुराब, खलक़कुम में मीम साकिन और मीम साकिन के बाद वाला हर्फ मिन में जो मीम है वो भी मीम ही है, इसलिए इदगाम शफवी यहाँ भी होगा। कुंतुम मुमिनीन, कुंतुम में मीम साकिन और मीम साकिन के बाद वाला हर्फ मीम, इदगाम शफवी होगा। इस तरह से ये मिसालें हैं जिनको देख करके हम इदगाम शफवी को समझ सकते हैं और अपने जहन में याद कर सकते हैं।